मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अयोध्या में लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा न मिलने पर अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि अयोध्या और उसके आसपास का इलाका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर उसके लिए दिमाग होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, हम वादा करते हैं कि 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और गरीबों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। गरीबों की ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी और सर्किल रेट भी बढ़ाना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ाकर लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, अन्याय की सीमा टूट गई है। भाजपा सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के नोएडा में हुए पहले एनकाउंटर से लेकर अब तक के सभी एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि अब तक जितने लोगों की हत्या हुई, एनकाउंटर हुआ, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या हुई है। भाजपा ने इतने एनकाउंटर किए हैं कि उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। इसके बाद बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनकी सोच नकारात्मक हो, जिसका दिल दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश कर सकता है, विकास नहीं। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी। सुल्तानपुर एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर ना करते। अखिलेश यादव ने सरकार पर दोबारा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार लूट कर रही है और एनकाउंटर कर दबाव बना रही है। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था और फर्जी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा प्रमुख ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि जब 2 साल बाद उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा और गरीबों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जिससे ये तो साफ है कि अखिलेश यादव 2027 की रणनीति बुनने में लग गए हैं और अयोध्या समेत तमाम मुद्दों के साथ वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब देखना ये होगा कि इन आरोपों का 2027 के चुनावों पर कितना असर होता है या चुनाव से ठीक पहले कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता है।
डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।